हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज आईओटी का लास्ट और फिफ्थ यूनिट स्टार्ट किया। फिफ्थ यूनिट का पहला टॉपिक यही है, आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी, स्पेसिफिकेशन और उसके रिक्वायरमेंट्स और उसके बाकी के सारे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, मजा आने वाला है अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आईओटी मेथोडोलॉजी, ये व्हाट इज आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी, ये होता क्या है? IoT design methodology is a systematic process of designing, developing and deploying IoT-based solutions. It involves multi-phases that ensures the IoT system and functional, scalable, secure and efficient. जैसे ये जो मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर जैसे ये जो IoT होता है, डिज़ाइन कैसे किया गया, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस कैसे करता है, डिप्लॉइंग कैसे करता है, डेवलपिंग कैसे करता है, ये जैसे एक तरीका बोल सकते हैं ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, इसके प्रोसेस कैसे होते हैं, इसके प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, काम कैसे, यही सब क्या क्या होते हैं। तो उसके या डिज़ाइन देखने वाले, इसका डिज़ाइन कैसा होता है वो एग्जांपल में देख लिया जाए तो जैसे ये when designing a smart home system we must define the requirements, select the right sensor, design the communication network and ensure security method। अगर हम किसी भी जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर कोई घर बनाते हैं तो उस चीज़ का रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ लगेगा, क्या नहीं लगेगा, उसकी सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी। अगर सिंपल सी देखा जाए तो आप एक घर बना रहे हैं छोटा सा, उसमें आपको सब कुछ देखना होगा। हाँ, उसमें एक बेडरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, हॉल होना चाहिए और सिक्योरिटी के लिए दरवाज़ा भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ सोचते हैं। वैसे ही आईओटी डिज़ाइन में ये सब चीज़ आते हैं कि उसमें सेंसर्स क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होगा, सिक्योरिटी मेजर के लिए क्या क्या होगा। तो ये सब जैसे ये देखिए, आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। जैसे ये डिजाइनिंग एन आईओटी सिस्टम रिक्वायर्स ए सिस्टम मेथोडोलॉजी टू इंश्योर एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। द आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन, मॉडलिंग, सर्विस एंड फंक्शनल। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। जैसे कवरिंग स्पेसिफिकेशन होता है, मॉडलिंग होता है, सर्विस होता है, फंक्शनल व्यूज होते हैं। पहला क्या स्पेसिफिकेशन होता है जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखते हैं। ये बिफोर डिजाइनिंग एन आईओटी सिस्टम वी मस्ट डिफाइन रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन नीड। अगर किसी चीज को डिजाइन कराना है, जैसे आपको घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले ये सब चीज आप देखते हैं कि घर बनाने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर है। उसके लिए क्या बोलते हैं, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, क्या बोलते हैं, गिट्टी चाहिए, वो रोड चाहिए, जमीन चाहिए। ये सब चीज आपको रिक्वायरमेंट होता है कि अगर किसी घर बनाए। वैसे आईओटी डिजाइन करने के लिए उसमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या लगेंगे सिस्टम्स, तो वो चीज देख क्या कंसिडर करने पर क्या क्या चीज हमको याद रखना चाहिए, क्या कंसिडर करनी चाहिए। क्वेश्चन ये व्हाट प्रॉब्लम विल द आईओटी सिस्टम। पहले तो ये कि वो आईओटी डिवाइस हम बना रहे हैं तो किस काम के लिए बना रहे हैं, वो क्या करेगा। अगर हम घर बना रहे हैं तो हम घर किस लिए, हम तो रहने के लिए बना रहे हैं, घर शेल्टर के लिए बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन वो होता है कि आईओटी डिवाइस किस काम के लिए बना रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाट टाइप ऑफ सेंसर, एक्ट्यूएटर्स एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर नीडेड। अब जैसे उसमें बना रहे हैं तो उसमें कौन सा सेंसर लगेगा, कौन सा एक्ट्यूएटर लगेगा, कौन सा नेटवर्क लगेगा और वो क्यों लगेगा। ये चीज अगर हम घर बनाए तो हम शेल्टर के ले रहे हैं, घर में रूम सब होंगे तो किचन, बाथरूम, हॉल, ये सब क्यों रहेगा, उस सब चीज की रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ क्यों रहेगा। तीसरा क्वेश्चन व्हाट आर द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। अब उसमें हार्डवेयर कौन सा लगेगा, सॉफ्टवेयर कौन सा लगेगा, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में कौन सा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी चीज होती है कि हम लोग घर में किचन है तो किचन में फ्रीज होगा कि नहीं होगा, ओवन होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज हम देखते हैं। उसमें सिक्योरिटी भी देखते हैं। एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, पावर कंज्यूमशन एंड बजट। और ये इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा और उसका बजट क्या होगा। अगर हम घर बनाए तो हमारा बजट कितना है घर का, उस हिसाब से हम घर बनाएंगे। जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जैसा होगा वैसे उस हिसाब से हम घर बनाते हैं। अगर एग्जांपल में देखा जाए स्मार्ट होम आईओटी सिस्टम रिक्वायर्स माइट इंक्लूड। जैसे अगर स्मार्ट होम आईओटी सिस्टम अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या नहीं, एक मॉनिटर सेंसर होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, जिसमें हम सारी डिटेल्स देखते रहे क्या हो रहा है। वाईफाई होना चाहिए, जीपे होना चाहिए कम्युनिकेशंस के लिए। मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन होना चाहिए फॉर रिमोट कंट्रोल के लिए। और क्लाउड स्टोरेज होना चाहिए जहाँ डेटा को हम लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन।
डिफाइनिंग IoT वर्क, जैसे ये प्रोसेस इसमें ये बताता है IoT कैसे काम कैसे करेगा। जैसे वंस रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड द नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग द ओवरफ्लो एंड प्रोसेस ऑफ द IoT सिस्टम। जब भी हम डिजाइन कर देंगे तो दूसरा स्टेप होता है उसको प्रोसेस करना। घर तो बना लिए, अब घर में जैसे ये देखेंगे घर में कौन सा सामान है। घर के एग्जांपल छोड़ के मान लीजिए बाइक बनाते हैं, चलिए बाइक बनाने के लिए पहले हम देख लिए कि कौन सा मटेरियल लगवा है, कौन का क्या क्या है, ये सब चीज़। अब दूसरा सब हमने सारे पुर्जों को एक साथ जोड़ लिया। अब बात ये है कि वो काम कर रहा है कि नहीं काम रहा है, दूसरा स्टेप ही होता है। तो इसमें क्या स्टेप्स रहता है, जैसे आइडेंटिफाइंग द डेटा फ्लो, पहला ये देखते हैं कि हाँ उसमें डेटा अच्छे से फ्लो हो रहा है, सेंस कर रहा है नहीं जा रहा है, ये सब चेकिंग। दूसरा ये होता है डिफाइन इवेंट ड्राइविंग प्रोसेस। दूसरा ये होता है कि हाँ जो मोशन है वो डिटेक्ट कर रहा है और मैसेज दे रहा है, अलर्ट मैसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो चेक करना है। तीसरा ये है क्या, एस्टेब्लिश रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग नीड। अब वो रियल टाइम डेटा को एस्टेब्लिश कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जैसे टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। आगे डिसाइड ऑन डेटा स्टोरेज एंड रिटेनेबल मैकेनिक्स, जैसे वो डेटा स्टोरेज कर रहा है और उसको अच्छे से प्रोसेस करके यूटिलाइज करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब चीज़। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो ये फ्रिज का बात ले, रेफ्रिजरेटर के पहले ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर डिटेक्ट्स ड्राइनेस। पहले तो ये ड्राइनेस टेक करेगा, इरिगेशन में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में ये बताता है। इसे सूखा पड़ा है तो वो पहले ज़मीन को सेंस करेगा कि वो सूखा है, मॉइस्चर है या क्या है ये। दूसरा वो डेटा को सेंड करेगा गेटवे पे, नेटवर्क्स पे गेटवे पे सेंड करेगा। अब आगे वो चीज़ उसको एनालाइज करेगा डेटा को क्लाउड पे जाके, और उसमें अगर सेंसर है तो मतलब मॉइस्चर नहीं मिला उसको, ड्राई मिला, तो वो वाटर पंप के पास एक नेटवर्क भेज देगा कि वाटर पंप को ऑन कर दो। एक्यूटेटर वो होता है जो किसी कमांड पे एक्शन परफॉर्म करता है, उसको ऑन करेगा। अब वहाँ से जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो अपने मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ ज़मीन पे रूखा सूखा हो गया है, इसके लिए पानी की सप्लाई स्टार्ट कर दी है, वो ये होता है। तीसरा है मॉडल स्पेसिफिकेशन। जैसे मॉडल स्पेसिफिकेशन, IoT मॉडल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चर डिफाइनिंग हाउ कंपोनेंट्स इंटरैक्ट। अब इसमें ये दिखते हैं आर्किटेक्चर, मतलब हम IoT डिवाइस अगर कुछ बना रहे हैं तो उसका शेप साइज और वो दिखेगा कैसे वो चीज़। घर भी बना रहे हैं तो हम घर तो यूँ थोड़ी बनाते, हम उसका डिजाइनिंग करेंगे कि हाँ मेरा घर ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जो लोग देखते रह जाए वैसा दिखेगा। तो इसमें भी IoT डिवाइस अगर बना रहे तो उसका भी मॉडल स्पेसिफिकेशन या फिर उसका आर्किटेक्चर हम डिफाइन करते हैं। जैसे IoT मॉडल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये प्रिसिपिटेशन लेयर, ये वो लेयर होता है जहां हम डेटा को कलेक्ट करते हैं या फिर डेटा को, जैसे डेटा कलेक्ट करता है सेंसर पार्ट होता है, ये फर्स्ट लेयर होता है जैसे डेटा कलेक्ट करता है जहां, ठीक है। दूसरा लेयर यह है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क लेयर। दूसरा लेयर में ये होता है कि नेटवर्क्स का लेयर होता है, जैसे वाईफाई हो गया, GP हो गया या फिर लो एरिया नेटवर्क हो गया, ये। तीसरा लेयर हो गया एज लेयर। एज लेयर में ये होता है जो डेटा जो प्रिसिपिटेशन जो फर्स्ट लेयर से आया है उसको फिल्टर करता है, उसको प्रोसेस करता है, जैसे ये रास्पबेरी पाई से या फिर एज AI से, इसमें प्रोसेसिंग होता है, इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं कि हाँ इस डेटा पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, क्या नहीं होगा, ये। और आगे है क्लाउड लेयर। क्लाउड लेयर में क्या होता है कि इस डेटा को प्रोसेस करता है और उस पर डिसीजन मेकिंग करता है। ये यहाँ तो डेटा स्टोर भी होता है और उस पर डिसीजन भी बनाई जाती है। आखिरी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो होता है जहाँ हम देखते हैं, जैसे अपना मोबाइल हो गया, वेबसाइट हो गया, ये वेब पेजेस हो गया, जहाँ IoT डिवाइस का इंटरफेस दिखता है। जैसे एग्जांपल में लिख दिया जाए ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है। पहला इसमें ये लेयर होता है कि ट्रैफिक कैमरास और स्पीड सेंसर इसमें लगे रहते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे कि अगर कोई गाड़ी बंदा बहुत स्पीड में जा रहा है कि क्या है, तो उस चीज़ को वो सेंस करेगा ट्रैफिक कैमरास के थ्रू और स्पीड को सेंसर करेगा। दूसरा है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर यहाँ 5G नेटवर्क लगा रहेगा जिससे फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा तुरंत। एज लेयर में क्या होगा, वो रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस करेगा और उसके बेसिस पे वो बताएगा कि हाँ सिग्नल कहाँ देना है, सिग्नल कहाँ नहीं देना। क्लाउड लेयर पे क्या होगा, ये डेटा को स्टोर करेगा और उस पर प्रिडिक्ट करेगा, मतलब डेटा को हाँ वो डेटा मिला उसको उस पर काम करेगा वो। और एप्लीकेशन पे ये होगा कि हमको नोटिफिकेशन आएगा ऐप्स पे कि नेविगेशन अलर्ट्स मिल जाएगा कि हाँ इस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा है, कम है, ये है वो है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। स्मार्ट सिटी इसमें ज़्यादा अप्लाई होता है। अपने यहाँ तो उतना मुझे नहीं पता, लेकिन बेंगलोर सिटी में इसका जरूर यूज़ होता है। आगे है सर्विस स्पेसिफिकेशन। इसमें फंक्शनैलिटी देखी जाती है।
This step defines what service the IoT system will provide and how user will interact with it. इसमें ये होता है कि जैसे ये इसमें क्या सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा और उस पर क्या रिएक्ट किया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है, फंक्शनैलिटी इसकी बताई जाएगी। ऐसे इसके टाइप्स ऑफ सर्विस देख सकते हैं। मॉनिटरिंग सर्विस हो गया, इसमें रियल टाइम डेटा को ट्रैक करता है, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, आपका बाइक का स्पीड हो गया कि हाँ उसमें स्पीड कितनी जा रही है, वो मीटर ट्रैक करता है। कंट्रोल सर्विस में ये होगा रिमोट ऑपरेशन हो गया, जैसे थर्मोस्टेट, स्मार्ट थर्मोस्टेट, इसमें ये रिमोट कंट्रोल करेगा कि हाँ एक्सीलेटर देंगे तो स्पीड बढ़ेगा। ऑटोमेशन सर्विस क्या होता है, ये सेल्फ रेगुलर एक्शंस होता है, जैसे ये ऑटोमेट इरिगेशन पे ये काम करता है, ठीक है। एनालिटिक्स सर्विस, इसमें प्रिडिक्टिव इंसाइट होता है, जैसे ये AI बेस्ड ट्रैफिक प्रिडिक्शन, जैसे इसमें ये प्रिडिक्ट करता है कि हाँ किस साइड ट्रैफिक कम है, उस साइड से सिग्नल देना है, ग्रीन सिग्नल, किस साइड ज़्यादा है उस साइड रेड सिग्नल देनी है, मतलब ऐसा है, ठीक है। और आगे सिक्योरिटी, आप किसी भी डेटा को अगर सिक्योर मतलब उसमें सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो उसमें एरर तो आएगा, और एरर आएगा तो पूरा प्रोग्राम खराब हो सकता है, इसलिए उसमें सिक्योरिटी दी जा रही है ताकि डेटा इनक्रिप्ट ना हो और अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। एग्जाम्पल में देखा जाए स्मार्ट होम मॉनिटरिंग सिस्टम में ये होता है, रियल टाइम हेल्थ ट्रैकिंग होता है वायरलेस सेंसर से, ठीक है। जब आपको जैसे देख सकते हैं कि रूम में कितना टेम्परेचर है कितना नहीं है, तो वो ट्रैक करेगा, बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को मिलाएगा, टेम्परेचर को मिलाएगा, उस हिसाब से बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा कम अंदर का टेम्परेचर है, वो अलर्ट देता है, नोटिफिकेशन देता है। अगर आपका स्मार्ट वॉच पेन है, उसमें आपका अगर हार्ट रेट बढ़ गया तो उसमें डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ आपका हार्ट रेट अचानक से बढ़ गया, कम हो गया, हार्ट अटैक आने वाली है, क्या है ये। और उसमें रिमोट डॉक्टर एक्सेस बाय IoT क्लास, अगर उसमें ये भी होता है सिस्टम कि हाँ अचानक से आपको BP बढ़ गया, आपको हार्ट अटैक आ रहा, तुरंत वो एक मैसेज भेजेगा हॉस्पिटल को, अपने नियर बाय हॉस्पिटल को, IoT डिवाइस, उसमें सारे फीचर्स सेट रहता है। इससे ये होगा कि हाँ आपके वहाँ जाएगा और आपको तुरंत वहाँ से एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी, तो हाँ तुरंत आपकी लाइफ सेव हो सकती है। इससे हुआ है एक बार। और डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, अब इसमें डेटा सिक्योर रहता है, इंक्रिप्ट रहता है, ना ही कोई बग आ सकता है, ना ही कोई यूज कर सकता है, मतलब कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है। अगला है फंक्शनल व्यू, IoT सिस्टम कैपेबिलिटीज। अब फंक्शनल व्यू में ये होता है कि इसकी कैपेबिलिटीज कितनी है, कितनी क्षमता है, इसमें क्या क्या कर सकता है। The functional views describe how different IoT components work together to deliver the desired functionality, ठीक है। इसमें ये देखते हैं कि इसमें कितनी सारी क्षमता की वो जो डिजायर मतलब जो उसका काम है वो इस चीज को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मेरी क्षमता है, इसकी क्षमता नापने की बात हो रही है। इसके फंक्शनल एक्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे डेटा एक्यूनेशन होता है, जो सेंसर कोलेक्ट रियल टाइम वर्ल्ड डेटा, जैसे ये डेटा रियल टाइम वर्ल्ड डेटा कितना कलेक्ट कर सकता है, ये सब उसकी डेटा प्रोसेसिंग होता है, जो फिल्टरिंग एनालाइजिंग सेंसर रीडिंग्स होता है। कनेक्टिविटी होता है, जो जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, जेपाई या फिर कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है। इंटरफेस क्या होता है, मोबाइल ऐप्स होता है या फिर वेब होता है या फिर ये मॉनिटरिंग करने के लिए। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जैसे इंक्रिप्शन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, ये सब चीज रहते हैं। ये स्मार्ट होम में ये देख सकते हैं, जैसे सेंसर होता है, अगर सेंसर के थ्रू हम जैसे घर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मोशन क्रिएट होता है, तो मोशन से डोर खुल जाते हैं, विंडो खुल जाते हैं, पता चल जाता है। अब इसमें IoT गेटवे प्रोसेस, अब जो डेटा जैसे हम आ रहे हैं तो एक सेंसर लगा रहे हैं, यहाँ उसकी पैरों की स्टेप सुन रही है या फिर वाइब्रेशन या फिर मोशन डिटेक्ट हो रहा है, इससे सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ताली बजाने से लाइट बल जाएगी, जल जाएगी। अब IoT जो उसमें क्लाउड है उसमें वो AI नोटिफिकेशन सेंड करता है आपके सिस्टम पे कि हाँ अगर कोई एक्सेस किया है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे घर में कोई और गया है। पूरा एक बोलते हैं ना जाल लगा हुआ रहता है कि कोई अगर कदम भी रखेगा तो मुझे पता चल जाएगा, तुरंत मेरे मोबाइल में एक मैसेज आएगा, सिक्योरिटी अलर्ट होगा, मेरे रूम में मेरे घर में बिना एक्सेस के कोई गया है, ठीक है। ऑपरेशनल व्यू, ऑपरेशनल व्यू में क्या होता है, एग्जीक्यूशन एंड डिप्लॉयमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ऑपरेशनल व्यू फोकस ऑन द रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एंड सिस्टम बिहेवियर इन डिफरेंट कंडीशंस, मतलब वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करेगा, क्या होगा क्या नहीं, ये सब बिहेवियर उसका डिसाइड करेगा। इसलिए
इसके ऑप्शनल कंसिडरेशन क्या होते हैं, जैसे डिवाइस डेवलपमेंट, वेयर एंड हाउ द सेंसर आर इंस्टॉल, कहाँ और कैसे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। दूसरा वाईफाई नेटवर्क में कि कौन सा नेटवर्क उससे डेटा ट्रांसफर के लिए काम कर रहा है, वाईफाई से कनेक्ट है या फिर उसमें 5G नेटवर्क लगे है। वो पावर तो कौन सा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए लगा है या फिर रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्स लगा है। स्केलेबिलिटी, बिना फेलियर के काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, या फिर काम करते करते रुक जा रहा है या फिर रुकते रुकते काम कर रहा है, ऐसा। मेंटेनेंस एंड अपडेट, वो एयर ओवर द एयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड किया, वो उस पर काम कर, अगर क्या बोलते हैं हवा भी अगर उसको लग गई तो वो सेंस कर लेगा, इससे हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं, उसका उस हिसाब से उसको मेंटेनेंस और उसको अपडेट भी चाहिए हमेशा। बिना खुद को भी अपडेट करना चाहिए लाभ में, अगर खुद को अगर पुराने वर्जन पे रखोगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे मोबाइल में ऐप सब सपोर्ट नहीं कर पाते हैं पुराने वर्जन पे, तो बात ही अलग है। खुद को अपडेट करो ताकि न्यू वर्जन सपोर्ट करे तुम्हारे पास। एग्जांपल में देख लिया जाए तो इंडस्ट्री IoT सिस्टम्स, क्या वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर लगे रहते हैं, मशीन परफॉर्मेंस। जैसे इंडस्ट्री में वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर लगे रहते हैं जिससे मशीन का परफॉर्मेंस बताता है। इसमें LoRaWAN कनेक्टिविटी लगा रहता है जिससे डेटा सेंड करता है क्लाउड को एनालिटिक्स के लिए। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस AI, प्रिडिक्टिव फेलियर्स, AI के थ्रू इसमें प्रिडिक्टिव फेलियर्स जाके उसमें कोई ज़्यादा फेलियर्स ना आए, वो सब चीज़ होता है। फैक्ट्री डैशबोर्ड डिस्प्ले मशीन हेल्थ एंड रियल टाइम, इसमें डिस्प्ले बोर्ड प्रोवाइड की जाती है जो हेल्थ रियल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मिल जाता है जो आपको रियल टाइम डेटा बताता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समरी देखी जाए तो क्या होती है कि स्टेप्स हो गया है और इसके की फोर्स और इसके एग्जांपल्स हो गए। जैसे ये स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स में देख लिया जाए तो ये प्रॉब्लम और टेक्निकल नीड्स के लिए होता है। स्मार्ट होम ऑटोमेशन में सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन देख लिया जाए तो इसमें डेटा फ्लो और उसके प्रोसेसिंग का बात किया जाता है। जैसे इरिगेशन सिस्टम में हो गया AI वाटर पंप। तीसरा है मॉडल स्पेसिफिकेशन में ये होता है उसका डिजाइन और आर्किटेक्चर बताई जाती है। जैसे ये स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सेंसर हो गया। आगे सर्विस, इसमें सर्विस और फंक्शनैलिटीज के बारे में बताए जाते हैं जैसे हेल्थ केयर अलर्ट मॉनिटरिंग ये सब बताया गया। आगे फंक्शनल व्यू, इसमें इसकी कैपेबिलिटीज देखी जाती है, इसकी क्षमता क्या है क्या नहीं है। इसका यूज सिक्योरिटी सेंसर गेटवे में होता है। आगे है ऑपरेशनल व्यू। ऑपरेशनल व्यू में इसमें डिप्लॉयमेंट और स्केलेबिलिटी की बात की जाती है जैसे इंडस्ट्री में मशीन मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के बारे में। अब इसका जैसे फ्यूचर में IoT इसका डिजाइन का मेथोडोलॉजी क्या होगा, जैसे AI बेस्ड फास्ट डिसीजन मेकिंग करेगा, नेटवर्क डेटा ट्रांसफर फास्ट होगा, अगर 5G और ये सब कनेक्टिविटी उसको अल्ट्रा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होगा। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा जो टेम्प प्रूफ ट्रांजेक्शन रहेगा, सिक्योर रहेगा। सेल्फ हीलिंग हो रहेगा, जो AI से कनेक्टेड है तो वो खुद को हेल कर लेगा, खुद को मेंटेन कर लेगा, वैसा सिस्टम रहे। तो इस चीज़ का बहुत अच्छा चांसेस रहता है कि हाँ इस चीज़ का अगर यूज़ किया जाए तो स्मार्ट, ऐसे भी दुनिया स्मार्ट हो रही है, आने वाले युग और स्मार्ट बन जाएगा, ना ही ह्यूमन को कोई काम करना पड़ेगा, सब AI बेस्ड, सब मशीन एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। तो बस इतना ही था। आई होप मुझे आपको मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में दे दीजिए, एक हार्ट का रेट तो दे ही सकते हैं क्या। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।